चटपटी चाची की रसोई। देखना माँ, मासी जी जैसे ही घर में पांव रखेंगी ना तुरंत कह पड़ेगी, खाने में बना क्या है जो इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है। सुगंध तो बढ़िया आ रही है। वैसे क्या बना रही हो? 3 तरह की सब्जी है, पनीर की, मिक्स वेज और मसाला भिंडी। बाकी जीरा राइस, रोटी, रायता और मीठे में खीर और गुलाब जामुन। और हाँ, मैंने तो आइसक्रीम भी मंगा के रख ली है, वो भी बड़ी वाली। अगर उन्हें खाने का मन हुआ तो वो भी दे देंगे। तुमने तो खूब तैयारी कर ली है, बहुत मेहनत की है। लग रहा है मौसी को खूब पसंद आओगी तुम। क्यों ना तैयारी करूं, आखिर मौसी जी इतने दिनों बाद हमारे घर आ रही हैं। बात तो तू सही कह रही है, बड़े दिनों बाद मैं भी अपनी बहन को देखूंगी। बहुत समय से मिलने का मन था। वैसे बहू सुनो, तैयारी अच्छे से कर लो। पता नहीं शोभा ने कुछ बनाया भी होगा कि नहीं। कम से कम तुम अच्छी तैयारी रखोगी तो मौसी जी को अच्छे से खाना तो मिलेगा। माँ जी आप बिल्कुल चिंता ना करो, शोभा की बस जुबान ही चिकनी चुपड़ी है, बाकी उसके पास घर में बनाने को कुछ होगा ही नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं एक बार देख आती हूँ, बगल में ही तो है, देख के आइए माँ जी। शोभा, अरे ओ शोभा। हाँ माँ जी, आइए आइए, संभल के माँ जी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अरे आ गई। वो माँ ये कह रही थी कि मौसी जी आने वाली है तो खाने पीने को बना लिया। जी माँ जी, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, आप जरा भी चिंता ना करें। आप बताइए आप क्या लेंगी, आपके लिए नींबू पानी बना कर लाऊं? अरे बेटा अभी तो पिया है मैंने पानी, पेट में जगह नहीं है बिल्कुल भी। माँ जी इतनी गर्मी है, क्या हुआ अगर पानी पिया है तो भी, फिर पी लीजिए ना। और वैसे भी नींबू पानी तो बहुत हेल्दी होता है। तो बिना पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, बस सब लोग खींचे चले आते तेरे पास। ये सब आपसे ही तो सीखा है माँ जी। अब रुकिए, मैं अभी नींबू पानी लाई। अच्छा चल लिया, लेकिन सुन थोड़ा ही लाना, ज्यादा पी नहीं पाऊंगी। ये लीजिए माँ जी, पीजिए और बताइए कैसा है। मैं दीदी के लिए भी भिजवा रही थी, आप लेते जाइएगा। आहा, बहुत स्वाद है सच में। आपको अच्छा लगा ना? बस मेरा नींबू पानी बनाना सफल रहा। फिर वो क्या ना, बंटी के पापा कल शाम को काम पर से घर आ रहे थे तो रास्ते में एक नींबू का पेड़ दिख गया, तो वहीं से 2-4 नींबू तोड़ कर ले आए। नींबू भी बहुत स्वाद है, मानना पड़ेगा। मम्मी जी देखिए कौन आ गया, मौसी जी आ गई, बाहर आइए जल्दी से। अरे लता आ गई तू? कब का आ गई मैं तो। प्रणाम मौसी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ मौसी जी। आपका कमर का दर्द कैसा है अब? तुझे याद है बेटा, तूने ही उसके लिए नुस्खा बताया था जिसकी वजह से मेरी कमर ठीक हुई। अरे वाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब यही खड़े खड़े बातें करेगी या अंदर भी लेकर चलेगी? अंदर तो बुला, और अपने हाथ के चटपटे खाने से मेरा स्वाद बना। चल अब। जी मौसी जी, आइए ना। अरे मौसी जी, शोभा के घर आप बाद में चली जाइएगा, अभी आप इधर आइए, सब कुछ तैयार रखा है आपके लिए। अरे गायत्री तुम भी ना, मैं वहां भी आऊंगी, अब इधर आ गई हूँ तो पहले इधर घूम लेती हूँ, ये भी तो अपना ही घर है। क्यों देवकी? नहीं तो क्या, बिल्कुल। लो हो गया लोचा, ले गई ये चुड़ैल मौसी जी को अपने घर। अब तो मौसी जी आने से रही, अरे थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती तो क्या हो जाता, तब तक मैं मौसी जी को अंदर भी ले आती। अरे अब सोचती ही रहेगी या आएगी भी गायत्री? आप चलिए मौसी जी, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। चलो ठीक है, आओ शोभा, तुम ले चलो मुझे अपने साथ। पता नहीं क्यों इस घर में मुझे बहुत सुकून मिलता है। वो इसलिए मौसी जी क्योंकि ये घर आपका ही है। आप बैठिए, मैं आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ। हाँ ले आ बेटा। प्रणाम दादी। प्रणाम मेरे बच्चे। कौन सी क्लास में पहुंच गया मेरा बच्चा? मैं फर्स्ट में पहुंच गया, अब मैं बड़ा हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट में पहुंच गए, क्या बात है। कहा मौसी जी, फर्स्ट में पहुंच तो गया है लेकिन इसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आते। अरे कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो अपने आप पढ़ने लगेगा। पढ़ने लगे तो अच्छा ही है मौसी जी। शोभा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चल अब खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ मौसी जी, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। माँ आप भी हाथ पैर धो लीजिए ना। हाँ देवकी, चल मेरे साथ। आइए माँ जी, खाना लग गया। आइए मौसी जी। अरे बस आ गए। शोभा सिर्फ एक ही सब्जी बनाई है और सिर्फ रोटी? हाँ माँ जी, वो ज्यादा सामान नहीं था ना, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बना पाए। देवकी तेरी उम्र हो रही है,
तू क्या जाने शोभा के हाथों का कमाल, ये जो भी बनाती है दिल खुश कर देती है। वाह शोभा, क्या सब्जी बनाई है, सच में मजा आ गया। हाँ शोभा, सब्जी तो बहुत बढ़िया और चटपटी बनाई है तुमने। आप ही के लिए तो बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना। भाई मैं तो आई भी इसी के लिए हूँ। हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब है। शोभा के हाथों के चटपटे खाने के आगे तो नहीं। चलो शोभा, अब थोड़ा आराम करूंगी, फिर शाम को निकलना भी तो है। चलो लता, गायत्री से भी मिल लो। हाँ मौसी जी, एक बार मिलाइए, दीदी ने बहुत तैयारियां की हैं आपके लिए, उन्हें अच्छा लगेगा। बेटा अभी तो बस लेटने का मन है, वैसे अब खाया तो नहीं जाएगा। शाम को। माँ जी आप आ गई, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। मौसी जी कहाँ है? बेटा वो तो चली गई, उनको लेट हो रहा था, कहा दोबारा आएंगी तो पक्का यहीं रुकेंगी। क्या मौसी जी चली गई? लेकिन क्यों माँ जी, आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं उनका कितना इंतजार कर रही थी? अरे मैंने बताया था, लेकिन मैं क्या करूं, जब वो आने को राजी नहीं थी। माँ आपने बताया होता ना कि मैंने उनके लिए 3-3 तरह की सब्जियां, रोटी, चावल, रायता, गुलाब जामुन, खीर सब कुछ बनाया है, तो वो जरूर आती। अरे सब बताया था, लेकिन उन्हें तो शोभा के हाथ का ही खाना खाना था। बहुत तारीफ की लता ने शोभा की। शोभा ने तो एक ही तरह की सब्जी बनाई थी। फिर भी वो सब ना उस शोभा की चाल है, जो चिकनी चिकनी बातें करके सबको रिझा लेती है। मेरे पास कोई नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, शोभा का ना व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए सब उसके पास जाते हैं। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। अब आप भी उसकी तारीफ किए जा रही हैं। मैं भी तो अच्छे से बातचीत करती हूँ, सब कुछ तो करती हूँ, फिर भी मौसी जी को नहीं आना था ठीक है, लेकिन एक कप चाय पीने नहीं आ सकती थी? अब जाने भी दो ना गायत्री, क्यों बात को बढ़ा रही हो, जो हो गया तो हो गया। अब आपको भी मैं ही गलत लग रही हूँ, ठीक है मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। हेलो माँ, तुमको पता है उस शोभा ने आज क्या किया? क्या किया बेटा आज उसने? माँ आज मौसी जी आई थी, वो चुड़ैल उन्हें अपने जाल में फंसा के अपने घर ले गई और उन्हें मेरे पास आने भी नहीं दिया। मैंने कितनी तैयारी की थी उनके लिए, सब बेकार हो गया। उसकी एक बनाई हुई सब्जी से ही मौसी जी खूब खुश हो गई, उसकी तारीफ भी की। अरे जाने देना गायत्री, वो दुष्टपन करेगी तो क्या तू भी करेगी? चल अब जाने दे। लेकिन माँ मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? क्या मौसी जी के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ? वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। अरे हो गया ना बच्चा, क्या कर सकते हैं। गायत्री अपने सास के साथ बालकनी में होती है। अरे देवकी जी, कल हमारे घर कीर्तन और भजन का आयोजन है, अब सबको आना है। हाँ हाँ हम आएंगे, जरूर आएंगे। और मुझे भजन के बारे में शोभा से पूछना भी है, सुना है उसको खूब भजन आते हैं। भजन? अरे ये कहो एक से एक भजन आते हैं उन्हें, अगर वो आ जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। अरे आना तो पड़ेगा ही उसे, मैं भी जरा हो आती हूँ उसके पास से, 1-2 भजन सीख लूंगी। भाभी भजन मुझे भी आता है, आप कहें तो मैं ही बता देती हूँ आपको। गायत्री मुझे शोभा के पास जाना है, तेरे पास फिर कभी आऊंगी। हाँ अब चलो भी भाभी, वरना लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ चल चल। देखा माँ, सब शोभा के पास जाने के लिए कितने बेचैन रहते हैं। अरे ऐसा भी क्या है उस शोभा में? एक काम कर, जाके उससे ही पूछ ले, बार बार मुझसे मत पूछा कर। अब आप क्यों भड़क रही हैं माँ जी, मैं तो बस पूछ रही थी ना। बंटी, आ बंटी सुन तो जरा। हाँ दादी क्या हुआ? कहाँ घूम रहा है तू? होमवर्क हुआ तेरा? दादी अभी अभी तो स्कूल से आया हूँ, थोड़ी सांस तो लेने दो। क्या रोज रोज होमवर्क के पीछे पड़ी रहती हो आप? अच्छा बच्चों, तुझे स्कूल से आए पूरे 4 घंटे हो गए और कहता है अभी आया हूँ। रुक तेरी माँ को बुलाती हूँ। शोभा, शोभा देख बंटी खेलने जा रहा है, रोक इसे। हाँ माँ जी आई। बहुत अच्छा किया जो आपने इसे पकड़ लिया। अभी तक इस शैतान ने अपना होमवर्क नहीं किया है और निकल गया बिना बताए खेलने के लिए। शोभा थोड़ा ध्यान दिया करो, अगर ऐसा ही रहा तो बंटी निकल जाएगा हाथ से। अरे शुभ शुभ बोलिए भाभी, वैसे भी बंटी का पढ़ने में मन नहीं लगता, पता नहीं कब इसका पढ़ने में मन लगेगा। अरे शोभा बंटी बच्चा है अभी, बड़ा होगा तो पढ़ने लगेगा। लल्ला भी तो छोटा है माँ, लेकिन स्कूल से आते ही सबसे पहले अपना होमवर्क करता है और क्लास में फर्स्ट आता है। हाँ भाभी, लल्ला तो बहुत समझदार है, बंटी भी उसकी तरह हो जाए तो क्या बात थी। बंटी लल्ला की तरह हो जाए? मुश्किल ही है थोड़ा। लल्ला कहाँ फर्स्ट आता है हमेशा, और बंटी तो फेल ही रहता है। देखो ना अभी भी वो पढ़ रहा है,
कितना कहा जा बाहर थोड़ा घूम ले, लेकिन कहता है मैं पढ़ूंगा। अच्छी बात है ना भाभी, बच्चा खुद से पढ़ रहा है तो पढ़ने दीजिए। अच्छा भाभी, मुझे भी जाना होगा, बंटी को भी पढ़ना है और भजन के लिए संजना जी और रुचि जी भी आई हैं। हाँ हाँ जा बेटा। बंटी चल अपना होमवर्क कर ले बेटा। पहले मुझे चॉकलेट लाके दो। पहले तो होमवर्क कर, तब चॉकलेट दूंगी तुझे। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। पढ़ाई के नाम पे ही तुझे भूख याद आ जाती है। क्या खाएगा बता? पता है माँ, आज सुबह आपने जो पोहा टिफिन में दिया था मैम को बहुत पसंद आया, बहुत तारीफ करी थी आपकी। अच्छा, मैम से बोला कि मैं और बना के भेजूंगी। चल ये बता तू क्या खाएगा? पोहा। अभी पोहा कहाँ से? चल कुछ बनाकर लाती हूँ, तब तक तू कॉपी बुक निकाल। जल्दी आना। ये ले, इस रोटी में मैंने तुम्हारा फेवरेट जैम लगाया है, चल अब फटाफट खा ले। वाह, थैंक यू माँ। वैसे मैं तो बताना ही भूल गया, कल स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी किस बात की? कल स्कूल में पीटीएम है। पीटीएम? तब तो कल अच्छे से तुम्हारी क्लास लगेगी, और अगर डांट से बचना ना तो चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ। चलो कल साथ में पीटीएम में चलूंगी। ठीक है मम्मा। अगले दिन। हेलो मैम, मैं बंटी की मदर हूँ। आइए आइए, आपका ही इंतजार था हमें, काफी दिनों से आपसे बात करनी थी। क्या हुआ मैम? आप ये बताइए कि बंटी को होमवर्क कौन कराता है? कभी मैं करा देती हूँ, कभी बंटी के पापा, कभी कभी जब दोनों को ही समय नहीं मिलता तो बंटी खुद ही कर लेता है। मिसेस शोभा, कभी कभी नहीं, ऐसा लगता है कि बंटी रोज खुद से ही होमवर्क करता है, तभी तो उसकी कॉपी बुक में इतनी सारी मिस्टेक्स होती हैं। जी मैं मानती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं बंटी पे पूरा ध्यान दूंगी, उसका होमवर्क अच्छे से करा दिया करूंगी। प्लीज, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, बंटी पे ध्यान दीजिए। बंटी बहुत शैतानी करने लगा है, अपने दोस्तों को परेशान करता है, बहुत कंप्लेंट्स है बंटी के हमारे पास। माफ करिएगा मैम, बंटी की वजह से आपको इतना सुनना पड़ता है। मैं ध्यान रखूंगी अब से। बिल्कुल। वैसे मैम, बंटी बता रहा था आपको मेरे हाथ का पोहा बहुत पसंद आया था। हाँ, वाकई में आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो फिर इसी बात पे लीजिए ना, आपके लिए थोड़े पोहा लेकर आई हूँ मैं। अरे मिसेस शोभा, इसकी क्या जरूरत थी? तो क्या हुआ, आपको पसंद है ना, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। थैंक यू मिसेस शोभा। वैसे रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है तो आपका आना मस्ट रहेगा। जी जी बिल्कुल आ जाऊंगी। ओके देन। ये ले बंटी, तेरा टिफिन रेडी है। माँ, ये 2 टिफिन क्यों? अरे एक टिफिन तेरा है और एक तेरी मैम के लिए। मैम के लिए क्यों? अरे ज्यादा सवाल मत कर बंटी, चल जल्दी से स्कूल जा और अपनी मैम को ये टिफिन दे देना। ठीक है। वैसे आपको याद है ना, कल रिजल्ट आने वाला है। हाँ मुझे याद है। हेलो मैम। हेलो मिसेस शोभा, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, बंटी अच्छे नंबरों से पास हुआ है। मैं तो खामखा डर रही थी, न जाने कैसा रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरा बंटी तो कितने अच्छे नंबरों से पास हुआ है। अरे इसमें डरना कैसा, लेकिन हाँ मैंने इसे पास तो कर दिया है, लेकिन आपको इस पे और ज्यादा ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा ध्यान दूंगी। वैसे ये लीजिए लड्डू, मैंने खास आपके लिए बनाए हैं, मुझे पता था मेरा बंटी अच्छे नंबरों से पास हो ही जाएगा। ओफो, आप बिना, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी मैम, आपने बंटी के लिए इतना कुछ किया तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। चल बंटी, मंदिर चलेंगे, आज बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है तू। होगा भी क्यों नहीं, आपने मैम को अपनी चटपटी रसोई से चटपटा खाना जो खिलाया है। चल, नहीं तो मार पड़ेगी। मंदिर में मेरा हाथ पकड़ के रखना, वरना खो गया तो मैं ढूंढूंगी नहीं। हाँ हाँ ठीक है। हे भगवान, मेरे बंटी पे अपनी कृपा बनाए रखना, वो पढ़ने लिखने लगे, ऐसी कृपा करना भगवान। बंटी, बंटी, अरे बंटी कहाँ गया? पंडित जी, आपने बंटी को देखा, मेरे बच्चे को? अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया? बंटी, बंटी, बंटी तो बाहर भी नहीं है और मंदिर के अंदर भी। एक काम करती हूँ, घर जाके देखती हूँ कहीं घर तो नहीं चला गया। बंटी, बंटी। अरे शोभा, क्या हुआ? इतनी तेज बंटी बंटी क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, मैं बंटी को लेकर उसके स्कूल गई थी, उसका रिजल्ट देखने, वहीं से मंदिर चली गई और न जाने कहाँ बंटी चला गया। मुझे लगा घर आया होगा, लेकिन वो तो यहाँ भी नहीं है। ही राम, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई?
बंटी आपका बच्चा है? अरे मिल जाएगा बंटी, कहाँ जाएगा? पता नहीं माँ जी आखिर कहाँ गया बंटी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। आज इसका रिजल्ट आया, इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ, न जाने कहाँ गया वो। वो तो ऐसे रो रही है जैसे बंटी को किसी ने अगवा कर लिया हो। अरे आ जाएगा खुद ही, वो बहुत होशियार है मेरा बच्चा। शुभ शुभ बोलिए माँ जी, न जाने किसकी नजर लगी। मैंने तो कभी किसी का बुरा न किया न चाहा, तो मेरे साथ अब ऐसा क्यों हो रहा है? अरे शोभा क्या हुआ, रो क्यों रही है? अरे बंटी नहीं मिल रहा है। बंटी नहीं मिल रहा? कहाँ गया? पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ गया। माँ जी कहीं बंटी को किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। ये कैसी बात कर रही हो तुम? अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो ये सब तो मत बोलो। और रही बात पुलिस कंप्लेन की, तो वो तो हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। 24 घंटे के पहले पुलिस कंप्लेन नहीं होती है। अरे मैं तो बस बता रही थी। मत बता गायत्री, तुझे दिखता नहीं शोभा कितनी परेशान है? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे शोभा दीदी कहाँ हो? ये देखो बंटी कहाँ से आ रहा है। बंटी, मेरा बच्चा कहाँ था तू? अरे तुम कौन हो और बंटी को कैसे जानते हो? जी हम शोभा दीदी के घर हमेशा सिलेंडर देते हैं। आज हम सड़क पे से आ रहे थे तो बंटी वहीं कोने में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था, तो मैं बंटी को अपने साथ यहाँ ले आया। अरे वाह, देखा, जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, समझी गायत्री? अरे तो आप मेरी तरफ ऐसे देख के क्यों कह रही हैं? ताकि तू समझे। अच्छा बस बस, इधर आ बंटी, तू बता कहाँ चला गया था? मम्मी के पास क्यों नहीं था? मैं खेलने चला गया था। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ना होते तो न जाने मेरा बच्चा अभी कहाँ होता। अरे मैडम ये तो मेरा फर्ज था।